हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार में सब ठीक होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार आपको 5-6 महीने से था। आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम कल होगा और अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कल इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रही हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज़ कर लिया होगा, अपने सारे टॉपिक्स को रिकैप्चुलेट कर लिया होगा, मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिए होंगे और फुल कॉन्फिडेंस से कल आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जा रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विक्टोरियस एमर्ज होकर बाहर आओगे। लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने एंग्शियस नहीं होना है, आपने अपने ऊपर एंजाइटी हावी नहीं होने देनी है। अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखिए जो आपने पिछले 4-5 महीने में की है, और कल आप बहुत अच्छा करेंगे, इसकी एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स लेकर आया हूँ जो कल आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम टिप्स बहुत अच्छी लगेंगी, आप ये अच्छे से समझेंगे और कल अपने एग्ज़ाम में इन एग्ज़ाम टिप्स को अपने माइंड में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, हमारा जो चैनल है लेट्स लर्न टुगेदर, ये आप जानते हैं, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही देते रहिए। आपका ये प्यार हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स जो आपको कल एग्ज़ाम में जाने से पहले ध्यान में रखनी है। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था 2023 में। उसके बाद अपने फॉर्म्स लगाए थे इसके रिगार्डिंग, और अब उसके बीच में आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली। अभी JKSSB ने हाल ही में आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ कर दिए थे, आपकी एक एग्ज़ाम डेट नोटिफाई कर दी थी जो कि कल है 23 जून। तो कभी भी हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें हमें थोड़ी घबराहट रहती है। घबराहट इसलिए नहीं होती कि हमने पढ़ा नहीं होता, घबराहट इसलिए होती है कि जब हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम में अपीयर होने जाते हैं तो हमारे अंदर एक फियर होता है, वो होता है हमारा फियर ऑफ फेलियर। उस फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं पर अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो फियर ऑफ फेलियर है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब डिलीवर करने का टाइम आता है उस टाइम वो डिलीवर नहीं कर पाते। और वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑफ फेलियर। तो मैं नहीं चाहता कि जितनी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कल एग्जाम में अपीयर होने जा रही हैं कि उनके अंदर भी ये एक फियर ऑफ फेलियर हो। तो इसलिए मैं अपनी छोटी सी कोशिश लेके आपके सामने आया हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ जो आपको एग्जाम टाइम में काम रखेंगी, कूल रखेंगी और रिलैक्स रखेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज के टॉपिक पे जो डिस्कशन हमें करनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 पॉइंट हमारा है प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वेल इन एडवांस। तो आपको सबसे पहले एग्जाम में जब भी आप जाओगे आपको एडवांस में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ना शुरू करें, 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करें, इससे आपका माइंड अफेक्टेड होगा, आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपका एग्जाम नोटिफाई हुआ था, उसका एक सिलेबस आया था, तो आपने उसी टाइम फ्रेम में अपने 2-3 महीने में वो सारा सिलेबस पढ़ लेना था, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज कर लेना था। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले कोई भी फियर फैक्टर आपके माइंड में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम वेल इन एडवांस, जो कि आपने कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने 2-4 बार रिवीजन भी कर ली होगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा आने वाले एग्जाम्स के लिए भी अपने माइंड में रखना है। ठीक है, सेकंड इज पुट द एग्जाम इन पर्सपेक्टिव। ये एक एग्जाम है, ये कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है, ये कोई पहला और आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। आपने ये सोच के नहीं जाना है कि आज मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा या क्या करूँगी। ऐसा थॉट आपके माइंड को हॉन्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा इससे। ये फियर ऑफ फेलियर की जो फियर होता है फेलियर का, उससे आपके ऊपर हावी करेगा। तो आपने ये सब नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने माइंड में सेकंड थॉट्स नहीं लाने हैं। जस्ट अपने माइंड को एग्जाम हॉल में कूल रखना है, रिलैक्स रखना है, उसे प्रेशराइज होने नहीं देना है। और ये नहीं सोचना है कि आज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। सो इट जस्ट एग्जाम, ये कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नाउ मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, गेट ए गुड नाइट स्लीप बिफोर हैंड। अब आपका कल एग्जाम है, आपको पता है कि आपका एग्जाम सुबह 11 बजे शुरू होगा और दोपहर को 1 बजे तक रहेगा। तो आज आपको जल्दी सोना है, खाना खा के डिनर करके, ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, क्योंकि एक अच्छी स्लीप आपको एग्जाम से पहले चाहिए जो आपके माइंड को रिवाइव करेगी, रिफ्रेश करेगी और कल आप एग्जाम हॉल में टायर्ड फील नहीं करेंगे। तो जितनी भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज डिनर करने के बाद आप अब ज़्यादा पढ़े नहीं, ज़्यादा ज़्यादा और इस एग्जाम के बारे में सोचे नहीं। आपने जितनी मेहनत करनी थी, आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। आप डिलीवर करने का टाइम है, लेकिन डिलीवर करने के लिए आपको साउंड स्लीप की ज़रूरत है। तो आप आज अच्छे से सो लीजिएगा और कल आप जब सुबह उठेंगे आपका माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, तो 4th पॉइंट एन इंपॉर्टेंट टिप इज़ ईट सेंसिबली बिफोर द एग्जाम। आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, अच्छे से खाना है। कुछ लोग होते हैं वो एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं,
किसी को स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा खा लेता है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खा ही नहीं पाते एग्जाम से पहले, वो अवॉइड करते हैं कि हम कुछ खाएं नहीं, एग्जाम के बाद खाएंगे। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना है। एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट आपको हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है ये सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। तो कल आपने अपना अच्छा डाइट खाना है, लाइट डाइट लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, लेकिन कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। आप एग्जाम में जाएंगे, वहाँ अपीयर होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपके माइंड को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो जो फूड आपने खाया होगा उसी से मिलेगी। तो आपने अपना मील जो है स्किप नहीं करना है, आपने अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जो है खा के जाना है। भले ही आप लाइट डाइट लो, लेकिन कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाना है। चलिए बढ़ते हैं हम टिप नंबर 5। स्टॉप स्टडिंग अबाउट एन हॉर बिफोर द एग्जाम। आपने कल एग्जाम से पहले कुछ नहीं पढ़ना है। आपने सुबह उठना है, अपना नहाना धोना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, और आपका जो भी एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया है आपने वहाँ पे पहुँचना है। आपने उस दौरान कुछ भी नहीं देखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, किसी टॉपिक के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में एंक्शियस करेंगी, आपको टेंशन देंगी, आपको प्रेशराइज करेंगी। तो आपने क्या करना है? स्टॉप स्टडिंग अबाउट एन आवर बिफोर द एग्जाम। ठीक है, आई होप कि आपको ये टिप समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टू टिप नंबर 6, नो द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एग्जाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि JKSSB ने एक हफ्ता पहले आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए थे, वो आपको नोटिफाई कर दिए थे। आपको अपना एग्जाम सेंटर, एग्जाम टाइम पता है, तो आपने अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर है, कितने दूर है। तो आपको वेल इन टाइम अपने एग्जाम सेंटर पे पहुँचना है, ताकि आपको वहाँ पे सेंटर पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम सेंटर जहाँ पर भी हो आप वहाँ पे टाइमली पहुँचें। ठीक है, चलिए अब टिप नंबर 7 पे जाते हैं। डेवलप पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी आप घर से आप अपने एग्जाम सेंटर में जा रहे होंगे तो अपने खुद से बातें करनी है। खुद से बातें करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बोलो, अपने माइंड में अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। आपने अपने अंदर झांक के देखना है, अपने खुद को बूस्ट करना है, अपना मोराल हाई करना है। आपने अपने अंदर कोई भी नेगेटिव वाइब्स, कोई नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं लाना है। आपने अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैंने जो भी किया है, जो भी पढ़ा है पिछले 4-5 महीनों में, मेरे को सब आता है। आपने अपने अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं रखना है कि मैंने पढ़ लिया है, पता नहीं मैं वहाँ भूल जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है वो आपके माइंड में फिट है, वो सेव है, और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मेरे को तो कुछ आता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें सब आपने पढ़ी हुई है। जब आपके सामने आएंगी तो आपका माइंड एक एक करके उन सभी नॉलेज को, उसी सभी कंसेप्ट्स को जो है ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, आई होप कि इस टिप को आपने समझ लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर 8, डोंट टॉक अबाउट द एग्जाम बिफोर द एग्जाम। देखिए, कुछ बच्चों की जो है ना, कुछ कैंडिडेट्स की आदत होती है कि वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जाम के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। लाइक, यार तूने कितना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ा, मेरे से सारा सिलेबस सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या होगा, अब वो क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। तो आपने ऐसी कोई भी डिस्कशन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं करनी। आपने एग्जाम के रिगार्डिंग उनसे कोई बात ही नहीं करनी। एग्जाम होने से पहले, एग्जाम होने के बाद आप कर सकते हैं, एग्जाम होने से पहले नहीं करनी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर जो है फिर से आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके फ्रेंड ने आपसे पूछ लिया और आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो एग्जाम में अपीयर होने से पहले ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। तो अवॉइड इट। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी एग्जाम से रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिलेगा, और आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करेंगे। और जो हमारा चैनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेट्स लर्न टुगेदर, जिसका मतलब ही है कि हम सब ने इकट्ठे ही लर्न करना है, सीखना है। मैंने आपसे सीखना है, मैं कुछ आपके लिए कर सकूं, वो मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड बात होगा। तो आपने अपना प्यार हमारे चैनल पे ऐसे ही देते रहिए। हम एक फैमिली हैं, हम सब मिलके अपनी फैमिली को एक्सटेंड करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना ढेर सारा प्यार जो है हमारे चैनल पर ऐसे ही देते रहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब टिप नंबर 9 पे। अब टिप नंबर 9 क्या है आपके लिए? रीड ओवर द एग्जाम केयरफुली एंड प्लान योर अप्रोच। देखिए, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, वहां पे आपको सबसे पहले OMR शीट मिलेगी, जिसे आपने करेक्टली फिल करना है। अपना नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पेरेंटेज आपने करेक्टली फिल करना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से फिल करना है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, उससे अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, जो भी उसमें लिखा होगा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो होगी। ठीक है, पर रॉन्ग क्वेश्चन आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगी, उन्हें अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जब आप अपना एग्जाम क्वेश्चन पेपर खोलेंगे तो आपने सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लेना है। 120 क्वेश्चंस आपके होंगे, आपने सभी क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और देखना है कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें से कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। 1 गो में आपने चेक कर लेना कि इसमें कितने सारे क्वेश्चन जो है मुझे 1 गो में आते हैं, जिनमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है। तो आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है अच्छे से पढ़ लेनी है क्वेश्चन पेपर की, और उसके बाद जो जितने भी सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे, उनको भी अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू टिप नंबर 10, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन।
आपने एग्जाम हॉल में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, लाइक क्वेश्चन पेपर में कुछ मिसप्रिंट है, कोई स्पेलिंग एरर है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। आपने हेजिटेट नहीं करना है, आपने हेजिटेशन अपने माइंड में नहीं रखनी है कि अब मैं पूछूंगा तो सर बोलेंगे या मैम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपने हेजिटेट नहीं करना है। आपने क्लैरिफिकेशन आपको किसी टॉपिक पे चाहिए, किसी बात पे चाहिए, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम टिप नंबर 11 पे। डोंट गेट स्टक। हाँ, ये भी कुछ कैंडिडेट्स के साथ लगभग एक प्रॉब्लम रहती है कि वो एक क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं। अगर उनसे वो सॉल्व नहीं हो रहा तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा, उसमें आपका स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, रेस्ट आपका जीके वाला पोर्शन है, तो टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। पेपर लेंथी होगा, 2 घंटे का टाइम वहाँ पे एग्जाम हॉल में, आपको पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब हुए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो आपको शोर आते हैं, जो आपको पता है कि बस इसका आंसर तो यही है। आपने अपने माइंड में कोई सेकंड थॉट आपको उस आंसर की रिकॉर्डिंग है ही नहीं। ठीक है, फिर सेकंड गो में आप वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको पता है कि 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से 2 तो आपको एलिमिनेट आप कर रहे हो कि ये तो हो नहीं सकता। आप वहाँ पे 50-50 का मसला। फिर आप सेकंड जब विजिट करेंगे क्वेश्चन पेपर पे, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जहाँ पे आपको 50-50 का मसला है। एंड थर्ड, वो क्वेश्चन आपने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है जिनका आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका बहुत मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको पता है कि एक रिक्रूटमेंट एग्जाम है, यहाँ पे आपका कंपटीशन लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ है, तो यहाँ पे एक मार्क जो है लास्ट में मैटर करेगा। तो आपने अवॉइड करना है अपने नेगेटिव्स, आपने नेगेटिव क्वेश्चन को अवॉइड करना है, आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना है, कोशिश करना है। ठीक है, तो अब लेकिन स्टक नहीं होना, डोंट गेट स्टक, इससे हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं टिप नंबर 12 पे। और ये टिप क्या है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, रिलैक्स योर सेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम हॉल में आपने खुद को रिलैक्स रखना है, काम रखना है। आप अपने साथ अपनी एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है लेकर जाइएगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको थोड़ा नर्वस फील हो, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, थोड़ी डीप ब्रीथिंग, थोड़ी गहरी सांस वहाँ पे लीजिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, बॉडी जो है आपकी रिलैक्स हो जाएगी, काम हो जाएगी, और आप बेटर जो है अपने क्वेश्चन पेपर पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, आप लाइट वहाँ पे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपका माइंड, आपका फोकस जो है फिर से क्वेश्चन पेपर पे अच्छे से हो पाए। लेकिन आपने रिलैक्स रहना है, कोई भी चीज़ अपने माइंड में नहीं सोचनी। आपने ये नहीं सोचना है कि मैं अपने जो भी आपके कलीग्स वहाँ पे एग्जाम हॉल में होंगे वो आपसे कितना आगे चले गए, आप कितना पीछे रह गए, उन्हें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपने कितने कर लिए। तो आपने ये चीज़ें वहाँ नहीं सोचनी, आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखना। ठीक है, आप अपना माइंड को जितना रिलैक्स करोगे उतना आप बेटर वहाँ पे डिलीवर कर पाओगे, अपनी मेहनत के साथ आप जस्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कल अपीयर हो रही है, वो अपने आप को वहाँ पे रिलैक्स रखेंगी। ठीक है, अपने माइंड को काम रखेंगी, और अपने जो भी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे कल उसका फ्रूट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टिप जो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम में अपीयर होने से पहले, वो है पे अटेंशन ओनली टू द एग्जाम। ठीक है, यस, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो भी कैंडिडेट्स के माइंड में रहती है कि अब पेपर के दौरान उनके माइंड में चलता है कि अब पता नहीं मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, कितने एमसीक्यूज मेरे गलत होंगे, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने वहाँ नहीं सोचनी कि कट ऑफ क्या जाएगा, दूसरे कैंडिडेट्स क्या स्कोर कर रहे हैं, आप क्या। देखो, हमने हमेशा वहाँ देखना है कि मेरे हाथों में क्या है। मेरे हाथों में है कि मेरे सामने जो क्वेश्चन पेपर है उसे मैं अच्छे से सॉल्व करूँ। ठीक है, इफ एंड बट्स मेरे माइंड में नहीं होने चाहिए। वो क्या कर रहा है, ये क्या होगा, वैसा क्या होगा, वो नहीं सोचना। आपने सिर्फ 2 घंटे में अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट शॉट आपने वहाँ पे करना है कि आपने अपना बेस्ट देना है। आपको ऐसा लगना चाहिए एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद कि आपने अपनी मेहनत के साथ जस्टिस किया, आपने उन 2 घंटों में अपने पिछले 6 महीने की मेहनत के साथ जस्टिस किया। तो आपने सिर्फ अपने एग्जाम पे उस टाइम फोकस करना है, आपने मोमेंट में जीना, आपने उस पल में जीना है, आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ अपने एग्जाम पे आप फोकस कीजिए, उस पर आप अटेंशन दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में यही है जो कि निकल के आ रही है कि आपने अपने माइंड को वहाँ पे रिलैक्स रखना है, खुद को काम रखना है, कोई भी सेकंड थॉट्स अपने माइंड में आने नहीं देने हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने वीडियो में शुरू होने से पहले आपको बताई थी, फियर ऑफ फेलियर। वो फियर ऑफ फेलियर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पहला एग्जाम नहीं है और ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो इट डजंट मीन कि इट्स द एंड ऑफ स्टोरी। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। ठीक है, तो अपने ऐसे वहाँ पे जाके सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना। ठीक है, तो विद दिस वर्ड्स मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से अपना एग्जाम कल कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि कोट है, एंड दैट इज राइटली सेड बाय समवन दैट डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। कि आपके हाथ में क्या है, आपने बेस्ट करना है, और फिर जो आप बेस्ट करोगे उसके बाद जो फल होगा वो गॉड ने देना है। सो डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। आपने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके हाथ में क्या है, अच्छे से एग्जाम देना, नेगेटिव्स को कम करना, कूल माइंड से पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद जो होगा अच्छा होगा, गॉड विलिंगली, गॉड जो चाहेगा वो होगा। लेकिन डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट, ये हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है। और फियर ऑफ फेलियर, ये जो एलिमेंट है, इसको अपने माइंड में आने नहीं देना। आपने वहाँ अपने माइंड में कहना है, आई विल एमर्ज विक्टोरियस, आई विल विन।
ठीक है, ये अपने माइंड में वहाँ पे बोलना, क्योंकि ये थॉट्स जब अपने माइंड में आप इंस्टिल करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। ठीक है, कल आपको जब भी नर्वस फील हो, आप मेरे ये वर्ड्स जरूर याद रखिएगा, और हमेशा जब आपको डर लगे आपने ये चीज़ बोलनी है, आई विल विन, श्योरली आई विल विन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है आप सबको। आप अच्छे से एग्जाम में कल जाइए, रिलैक्स होके जाइए, अच्छे से अपनी साउंड स्लीप लीजिए, सुबह अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचिए और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कीजिए। जो 2 घंटे का वक्त आपके पास है उसमें आप बेस्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट आने वाली है, फॉरेस्ट्री की रिक्रूटमेंट आने वाली है, और बहुत सारे JKSSB एग्जाम्स नोटिफाई करने जा रहा है। तो हम आपके साथ हैं, आप अपना प्यार जो है हमारे साथ ऐसे बनाते रहिए और हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने आप पे विश्वास रखना, आपने किसी की बात नहीं सुननी, आपने बस अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखना है, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना है, अपनी पोटेंशियल पे भरोसा रखना है कि आप ये सब कर सकते हो। यू कैन डू इट, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि इंसान का जो आत्मविश्वास है वो उसे कुछ भी करवा सकता है। आत्मविश्वास ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने कॉन्फिडेंस के बल पे जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, अपनी मोटिवेशन पे भरोसा रखिए, अपने गोल पे भरोसा रखिए, एंड आई कैन डेफिनेटली से दैट यू विल एक्सेल, यू विल विन एंड यू विल एमर्ज विक्टोरियस। ठीक है, सो विद दिस वर्ड्स नाउ आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है लेट्स लर्न टुगेदर, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत अच्छा करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेट्स लर्न टुगेदर जो चैनल है ये हम सब का चैनल है। ठीक है, हम सब ने अपनी इस फैमिली को एक्सटेंड करना है। आपके प्यार से, हम सबके सपोर्ट से ये जो हमारा चैनल है ये आगे बढ़ेगा, और उन सब बच्चों के लिए ये चैनल है जो कोचिंग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये हमारी तरफ से कोशिश है कि हम जो एजुकेशन है वो उन घरों तक भी पहुँचाएँ जो सेक्शन जो है सोसाइटी की डिप्राइव्ड है। ठीक है, सो वंस अगेन आई विल जस्ट वांट टू से ऑल द बेस्ट। आप अच्छा कीजिए, बिग थम्स अप टू यू, एंड जस्ट रिलैक्स। आप अपने आप को काम रखिए, रिलैक्स रखिए, और जो होगा अच्छा होगा। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। ठीक है, सो विद दिस वर्ड्स मैं आपसे विदा लेता हूँ, और फिर अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आ जाऊँगा। मे बी अब फॉरेस्ट्री का सिलेबस जो है उससे मैं शुरू करूँगा। तो आप अपना अच्छा कीजिए, कल एग्जाम के बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं, आप जस्ट अपनी मेहनत के साथ कल जस्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम में अपीयर हो जाओ और बेस्ट वहाँ पे डिलीवर करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू।